आज के उपस्थित समाज में उपासक उपासिकाएं, सम्राट अशोक, ये जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में वो परंपरा है मानवता का, सन्यासियों का। वहाँ से एक कुर्सी लगा लीजिए। तो ये भारतवर्ष से जो भी निकला है, भारतवर्ष में अच्छे अच्छे सत्पुरुष निकले और बाद में लोग आडंबर वाले आकर के ढकोसला भी बना दिए। तो आपको कुछ इतिहास में थोड़ा मोड़ा बताए, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, आज सांत्वना देने की। आदमी एक दिन जन्म लेता है, बड़ी खुशियाँ होती है, लोग स्वर्ग आते हैं, न जाने क्या क्या, और जिस दिन चला जाता है तो रोवन पिटन शुरू होता है। जन्म मरण के बीच का जो मार्ग है उसी को धम्म कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, गुण कहते हैं। तो जो ये चित्र देख रहे हैं मृतक माता जी का, आज ये नहीं है। आप कहेंगे कि हिंदू धर्म का बहुत ही लोग आलोचना किए, क्या ये फोटो मूर्ति पूजा इसमें है? हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से अलग है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से बिल्कुल अलग है। हम अलग हैं तो अलग रहेंगे ही, स्वाभाविक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चर्चा हुआ, भगवान बुद्ध उनका धम्म लिखे और उन्होंने किताबों का वर्णन किया, बात सही है। लेकिन किताबों में जो ऐसा कुछ हो, आप ये समझिए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कैसे, अगर बाबा साहब को हिंदू से नफरत थी, हिंदू में सताए गए, तो वो चाहते तो मुसलमान हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता? चाहते तो ईसाई हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता? लेकिन ये अलग है, उसकी मेन जड़ ये कही है बाबा साहब को, ये नहीं कि वो मुसलमान क्यों नहीं हुए, ये सब बात नहीं है। उनमें बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन ये कई जड़ है उसमें कि चाहे वो मुसलमान हो जाए, चाहे वो ईसाई हो जाए, अल्लाह को मानना पड़ेगा, गॉड को मानना पड़ेगा। हिंदू में ईश्वर को मानने सबसे बड़ी बीमारी है। जो सब कुछ बनाने वाला वही है तो इतना दुख काहे का है? सब कुछ करने वाला वही है तो दुख काहे का है? यही बात बाबा साहब को समझ में आई बुद्ध धर्म से। जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो बुद्ध चरित्र एक किताब मिली, जो मास्टर साहब दिया बड़े खुशी में, और बम्बई में उन लोगों ने एक सभा किया, उसमें भगवान बुद्ध और उनका धर्म जिक्र करते हुए वो किताब दी गई, ये बुद्ध क्या दिया। उसी में बाबा साहब को ये बोध हो गया कि ये अलग है। इसलिए हम लोग मूलवासी जो कहते हैं, हम लोग भारतवर्ष में यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये लड़ाई रहेगी। जो लोग बुद्ध धर्म को नहीं मानेंगे, अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, तो लड़ाई रहेगी। उसकी बात थोड़ा हुआ है। मैं आज आप लोगों को बताऊं, आज है सांत्वना देने के लिए, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए। ये फोटो केवल सम्मान के लिए। हमारे में मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति का पूजा नहीं है, रूप की पूजा नहीं है, लेकिन ये क्या चीज़ है इसको जान लीजिए। ये फोटो लगाया गया है सम्मान के लिए। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं, उसमें रूप की पूजा होती है। बुद्ध धर्म में रूप की पूजा नहीं होती। उसमें देखे होंगे जीभ निकाल ले रहा, आँख बड़ी बड़ी रहे तो वो पूजा। आप लोग देख रहे, डर के मारे पूजा, चाहे खुशी के मारे आँख निकालेंगे, जीभ निकाल ही रहेंगे, मेला ठेला में बनाते हैं मूर्तियों, पूजा करो। तो ये चीज़ें हथियार लेके चलने वाले लोग हैं, हमारे डर के मारे भी पूजा। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सम्मान देते हैं, पूजा नहीं करते। ये सम्मान दिया गया, बुद्ध को फूल चला करके सम्मान दिया गया, बाबा साहब को माला पहनाया गया, सम्मान दिया गया, माता जी का एक सम्मान, अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का एक सम्मान है। उसमें कुछ चढ़ाने का, खाने पीने का नहीं है। वो फोटो नहीं खाएगा, मूर्ति नहीं खाएगा, एक सम्मान है। आप समझ गए कि इसमें उसमें पूजा में अंतर है।
उसमें होता है, हे हनुमान जी हमारा काम पूरा हो जाएगा तो के लड्डू चढ़ाएंगे, हे शंकर भगवान हमारा काम पूरा हो जाएगा तो के दूध लावा चढ़ाएंगे। या उसमें ये उसमें घूस देने का परंपरा है, हमारे में घूस नहीं देना है। हमने बाबा साहब को माना है, बाबा साहब के आचरण का अनुसरण करना है, बुद्ध के अनुसरण करना है और अपने पूर्वजों का जो अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण करना है। समझ में आ गया? तो अभी लोग कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा, अभी आ गया तो 4। ये 5 तत्व से लोग कहते हैं कि शरीर 5 से है, लेकिन बौद्ध धर्म कहता है 4 ही है। एक अधिक भी मिलाया, 5 मिलाया तभी अधम शरीरा, 5 तत्व से मिला शरीरा बना शरीरा तो भी अधम हो गया, तो बाद में उसको पूरा करने के लिए जनेऊ पहन लेते हैं। है 4 ही। हवा है, हवा जानते हैं आप, सांस ले रहे हैं नहीं तो हवा है। पानी पीते हैं ये भी मालूम है। सूरज की जो गर्मी है ताप लेते हैं, ये गर्मी है। आज जो धरती से उपजता है कुछ पेट में हाथ में जाता है तो उससे खून बनता है, पानी पीते हैं। ये 4 ही है। ये गगन क्या चीज़ है? गगन माने आसमान। गगन, गगन तत्व नहीं है। साइंस के विद्यार्थी होंगे जो साइंस के स्टूडेंट्स बता दें कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व माने होता कई परमाणु भार मिल करके एक अणु बनता है, तब उसमें जब अणु बनेगा तब परमाणु, तो कई परमाणु भार मिल के एक अणु बनता है। अणु और परमाणु में अंतर होता है। जैसे H2O लिख दिया गया, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है? पानी बनता है। इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिसमें परमाणु बना ही नहीं, परमाणु नहीं बना तो अणु कैसे बन जाएगा? जीरो में कुछ नहीं। अगर जीरो है हाई शून्य में तो हमने तो हवा तो जोड़ लिया, एक बार हवा जोड़ लिया हो गया, उसमें कहाँ हमके जोड़ने का। आप मैथमेटिक्स से लगा लीजिए, एक बर्तन में एक गैस जार में पानी रख लीजिए, 10 ग्राम 20 ग्राम कितना रख लीजिए, उतना ही आप मिट्टी रख लीजिए, उतना ही ग्राम आप ताप रख लीजिए। एक में वो रख लीजिए, कुछ मत रखिए, माने वो खाली है। यानी हवा धन पानी धन मिट्टी प्लस जीरो और उसके बाद क्या कहते हैं अग्नि, ये 5 है। इतना धन इतना धन इतना धन इतना प्लस जीरो, 5 को जोड़िए तो मैथमेटिक्स से कितना होगा? अरे तब भी 4 होगा। हवा धन पानी धन अग्नि धन मिट्टी प्लस जीरो, जीरो के बीच में करो, चाहे आगे करो पीछे करो, मैथमेटिक्स से कितना हुआ? 4 ही हुआ। तो 4 को फिर जानना चाहिए, ये 4 से बना है। इसी तरह ईश्वर को केवल मान लेते हैं, जानना नहीं जानते। हम लोग ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को मानते नहीं। फर्क यही है। जितने लोग ये बैठे हैं अभी तक मैं पूछ रहा हूँ तो अधिकतर लोग ईश्वर को मानेंगे, जानेंगे नहीं। हम तो ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को मानते नहीं। जानने और मानने का यही अंतर है। ईश्वर को हमने जान लिया कि ईश्वर सब कुछ करता है। ईश्वर चोर में भी है, ईश्वर साव में भी है। ईश्वर के द्वारा कत्ल हो गया तो ईश्वर जिसने कत्ल किया उसमें भी है, और जिसका कत्ल हो गया ले वही किया है, तो झगड़ा किस बात की भाई? मेरे ये नहीं समझ में आता है कि झगड़ा की जब सब कुछ वही करता है तो क्यों व्याकुल है आप? तो ये ईश्वर वाला जो रोग है ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में तीनों में है। और यहाँ बुद्ध ने कहा ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। हमने तपा के देखा है और उन्होंने तप करके इसको पाया है। 6 वर्ष तपस्या किए तो ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर की जगह क्या मिला जानते हैं? समाज में जो राग द्वेष मोह ये 3 चीजें हैं यही मिलता है। बुद्ध ने कहा है जाति भी दुखा जरा भी दुखा मरणं भी दुखा अपिये ही संपियोगो दुखो पिये ही संपियोगो। जाति माने जन्म, जन्म लेना ही दुख है। इतने और को बता दे, लड़का जब जन्मता है तो कैसे आता है? क्या हाँ क्या हाँ क्या हाँ, कोई हंसते आता है क्या?
जाति माने जाति भी दुख है, यानी जन्म हुआ तो दुख है, रोता आता है, और न रोएंगे तो आप ही को दुख होगा। उसको ठोकेंगे, उसको इधर उधर शरीर में ठोकेंगे, उसका मुंह में लार फार जितना होगा साफ करेंगे। अगर रोएगा तो आप खुश होंगे। जितने लड़का रोवर देला, लड़की रो देला तो बड़े खुश हैं, हाँ हाँ लड़का जिंदा है। और अब आप गाना शुरू कर दिए, और रो रहा था तो आप दुख रहे तब तक नहीं, और जब कस के रोने लगा तब जा करके आप खुश हो गए। तो वो जन्मा जाति भी दुख है, जरा भी दुख है। जरा माने बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा भी दुख है, जाति भी दुख है, जरा भी दुख का, मरणम भी दुख है। मर गया तो दुख रोते हैं। अप्रिय ही संप्रयोग दुखो, प्रिय ही संप्रयोग दुख। अप्रिय का मिलन दुख है, जो आप नहीं चाहते वो मिल जाता है तो दुख होता है। चाहे आपका विरोधी मिल जाए, अरे कहाँ से आ गया, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अप्रिय या कोई भी बीमारी लग जाती है तो बार बार यही बीमारी लग जाती है, अप्रिय। प्रिय का वियोग दुख है। और जो प्रिय होता है, बहन बेटियां जब विदाई होती है तो घर वाले तो रोते हैं, गौवा वाले भी रो देते हैं। हाँ होता है नहीं कि विदाई भाई अपने घर वाला परदेश जा रहा है तो लोग ये संक्षेप में 5 उपादान स्कंद दुख। तो संसार में जो दुख है इसको भगवान बुद्ध ने जान लिया कि दुख का कारण यही है, राग द्वेष और मोह, और ईश्वर का कारण नहीं है। इसको कम करने से सुखी हो जाता है यही। तो जो 5 वर्ष उन्होंने 6 वर्ष तपस्या किया, तो बोध गया में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहले उन्होंने उपासक ही बनाया, और जब सोचे कि मैं संक्षेप में कर देता हूँ, उन्होंने कहा कि अरे भाई इतना दिन के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान किसको दूंगा, सब लोग ईश्वरवादी हैं और तरह तरह के नहीं समझ पाएंगे, मैं तो इसको तपा लिया। मन में सोच रहा चलो राग द्वेष मोह से मुक्त हो गया तो अपना साधना सिद्धि से चलता रहूँगा, मांग के खा लूँगा। लेकिन ब्रह्मा सपति आए, अभी देखिए हिंदू का जो हमको कैसे कन्वर्ट कर रहा है। ब्रह्मा सपति स्वयं आए भगवान बुद्ध के पास और आ करके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं भगवान आप सिद्धार्थ नहीं हैं, आप बुद्ध हैं। ये दुनिया राग द्वेष से चल रही है, आप ही बता सकते हैं और कोई नहीं बताएगा। आप मुक्त करें आपके मन में जो चल रहा है ऐसा। यहाँ ब्रह्मा सपति कहाँ से आ गए? आप लोग कहते हैं कि अरे ब्रह्मा इसमें भी आ गए, वो लोग कहते हैं कि हाँ ब्रह्मा होता है। अरे ब्रह्मा ऊपर से नहीं आया और नीचे से नहीं आया, धरती फोड़ के नहीं। ब्रह्मा नाम का एक व्यक्ति था, उसका नाम ब्रह्मा देश में ब्रह्मा नाम है ना, इसे व्यक्ति था। और वो आया, हाथ जोड़ा, साक्षात सफेद कपड़ा में आया और हाथ जोड़ के कह रहा है। वो भी गिड़गिड़ा और उन्होंने कहा कि आप उपदेश करें, मैं आपके मन की बात ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप तो एकदम बुद्ध हैं, मैं तो श्रोतापन थोड़ा सा झलक रहा है कि आप इस लायक हैं, आपके पास राग द्वेष नहीं है। तब जाकर के भगवान को तसल्ला हुआ बुद्ध को, और उन्होंने भल्लिक और तपेशी का लड्डू खाया था 7वें हफ्ता में, खा करके उनको उपदेश दिया। ये अभी जो आप लोग ने याचना किया, क्या याचना किया? भंते जी हमको तृष्णा और पंचशील दीजिए। हमने कहा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोला। तो आपने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध माने मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, धम्मं शरणं गच्छामि मैं धम्म की शरण जाता हूँ, संघं शरणं गच्छामि मैं संघ। तीन ही शरण है, चौथा नहीं है। इसी को बाबा साहब ने कहा बुद्ध माने जितना वो फोटो मत समझना। बुद्ध एक क्वालिफिकेशन है, कई बुद्ध हुए हैं, 27 बुद्ध हुए हैं जो राग द्वेष मोह से मुक्त हो गए तो बुद्ध हो गए, तो ज्ञान की शरण में गए। धम्म क्या है? धम्म वही अष्टांगिक मार्ग जो दुखों का अंत कर दे, वही धम्म है। जो दुख का अंत नहीं करता है वो धर्म हो सकता है, धम्म नहीं हो सकता। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलने पर दुख दूर हो जाएगा, वो आपके लिए भी हमारे लिए भी। संघं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध का संघ सारनाथ में बनाया। बहुत सी फिलॉसफी आई है, अभी मैंने सुना तर्क की कसौट वाला, ये है तर्क है, लेकिन उसके साथ तर्क के साथ ये मापदंड है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है कि नहीं। ये फार्मूला वहीं सारनाथ में लागू होता है। बहुजन हिताय
बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंद देशेत भिक्षवे तम आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं साथ सब जनन केवल परिपूर्णं ब्रह्मचर्य पक्का। भिक्षुओं मेरे धर्म का प्रचार करो जो शुरू में कल्याणकारी हो, बीच में कल्याणकारी हो और मध्य में अंत में कल्याणकारी हो, वही मेरे धर्म का प्रचार है। यानी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों काल में हो। जो पहले भी ये गन्ना मीठा था, आज भी मीठा है और कल भी रहेगा। पहले भी नींव कड़वी थी, आज भी नींव कड़वी है और कल भी